जंग से जुड़ी हुई, जहां नेतन्याहू ने एक बार फिर से दो टूक ये कह दिया है कि वो युद्ध विराम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना इशारों में ये साफ कर दिया कि उनका ये संदेश दोस्तों दुश्मनों दोनों के लिए है, क्योंकि वो जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जीत नहीं जाते। आपको बताएं, इसके पहले पिछले ही हफ्ते बाइडेन ने एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया था। और यही नहीं, खबर तो ये भी आई थी कि ब्लिंकन और नेतन्याहू के मुलाकात में भी यही मुद्दा उठा था, जिसमें नेतन्याहू ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होगा। ये संदेश दुश्मनों और दोस्तों दोनों के लिए है। और इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, ये भी खबर वहां से मिल रही है। गाजा के उत्तरी इलाके में बड़ा हवाई हमला किया है, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार देखने को मिला है। इस हमले की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, आपको भी दिखाते हैं। रात हो या दिन, 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप, उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें कैमरे पर कैद करने की कोशिश हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह कर रहे हैं। बड़ा गुबार उठा है वहां से, और लगातार छोटे बड़े धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ। और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। कैमरे पर भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 दिन बाद इजराइल ने हमले को तेज किया है। आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा है कि नॉर्दर्न गाजा में वो हमला और तेज करेंगे, बावजूद इसके कि इजराइल पर सीज फायर का दबाव है। और बड़ा गुबार दिखता हुआ, एक तरफ हल्का काला और दूसरी तरफ सफेद गुबार आपको दिख रहा है। यहाँ बेट हनून, बेट लहिया, जबालिया और उसके बाद गाजा सिटी का शहर है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त बड़े गुबार की तस्वीर आपको दिखा रहा है। बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है। अर्थक्वेक बॉम्ब के इस्तेमाल का भी आरोप हमास की तरफ से लगाया गया कि इजराइल ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के पर आरोप लगाया जा रहा है हमास की तरफ से कि जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। तो इस तरह से लगातार एक के बाद बॉम्ब से हमले, हवाई से हमले, टैंक से हमले, तोप से हमले, और लगातार जमीन पे हमास के आतंकियों से इजराइल की आर्मी लोहा लिए हुए है। गाजा इजराइल वॉर फ्रंट से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ये बड़ी खबर तुर्की से जुड़ी हुई है। वहां हमास के समर्थकों ने अमेरिका के एक एयरबेस पर धावा बोल दिया। खबर यह है कि इसी वजह से वहां रखे अमेरिका के परमाणु हथियार भी खतरे में आ गए हैं, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ ने अमेरिका के उस एयरबेस को घेर लिया है और उसमें घुसने की कोशिश की है। बताया यह गया कि वो लोग इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर अमेरिका पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं, और अमेरिका तुर्की सैन्य संगठन नेटो का हिस्सा है और एक दूसरे के सहयोगी हैं। लेकिन इजराइल और हमास जंग में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका जंग के पहले दिन से ही इजराइल की मदद कर रहा है, जबकि तुर्की हमास के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए अमेरिका पर भड़के हमास के समर्थकों ने तुर्की में उसके एयरबेस को निशाना बनाया है। तैयब एर्दोआन ने भी ये कहा था कि जो हमास के लड़ाके हैं वो मुजाहिदीन हैं, अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं इजराइल के जबरदस्त हमले के बाद सीमा से सटे हुए गाजा के अंदर हमले के बाद आसमान में धुएं का काला गुब्बार देखने को मिला। इजराइल गाजा बॉर्डर से न्यूज़ 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टिंग दिखाते हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको 30 दिन बाद भी यहां मौजूद है गाजा बॉर्डर पे, आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है। आईडीएफ की तरफ से लगातार उत्तर गाजा में हमले किए जा रहे हैं, और रात भर हमले के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं दिन में भी उत्तर गाजा के इलाके के आसमान पे काला गुबार, एक के बाद वहां हवाई हमला, तोप टैंक से हमले उस लोकेशन पे किए जा रहे हैं, जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से एक के बाद एक लोकेशन पे हमला किया जाता है, पहले पिन पॉइंट किया जाता है, फिर धमाके किए जाते हैं। रात में जब हमले होते हैं तो ऊपर धुआं और गुबार नहीं दिखता, लेकिन जो आग की लपटें हैं, आग का शोला है, वो आपको देखने को मिलता है।